नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लर्न एंड ग्रो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, आज हम प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट टॉपिक। जी हाँ, लास्ट टाइम हमने इवेपोरेशन पढ़ा था कि इवेपोरेशन का प्रोसेस और फिनोमिना कैसे होता है और उसको कौन से फैक्टर हैं जो उसका रेट या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें हमने 4 मेन फैक्टर पढ़े थे। उन फैक्टर्स के अंदर पहला जो फैक्टर था वो था सरफेस एरिया। सेकंड जो फैक्टर था डेट इज टेम्परेचर। थर्ड जो फैक्टर था वो था ह्यूमिडिटी। एंड लास्ट वन जो फैक्टर था वो था विंड स्पीड। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत वास्ट फिनोमिना है। उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस डेली टू डेली लाइफ हमारी आंखों के सामने आपने देखी हैं, आपने अपने तरफ से देखी हैं, मैंने अपनी तरफ से देखी हैं। तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। जो मेन एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिस्कस करी गई है आपके सिलेबस में वो है कूलिंग इफेक्ट, दैट इज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कूलिंग के क्या साथ कैसे रिलेटेड है। बड़ी एक लाइफ सी एग्जांपल है। अगर आप अपनी पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर कभी भी आपने एसीटोन डाला है या नेल पेंट रिमूवर होता है ना, वो डाल के देखिए, आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ठंड लगेगी, कूलिंग मिलेगी। वो क्यों है? क्योंकि जब हमने नेल पेंट रिमूवर डाला उसने हमारी पाम से या सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करा, गेन करा। और वो जब इवेपोरेट होता है तो पीछे कूलिंग का इफेक्ट देता है। जैसे एक ओपन वेसल के अंदर आप पानी रख दो और धीरे धीरे वो इवेपोरेट होता जाता है, तो वो सराउंडिंग से दोबारा से रीगेन करता है एनर्जी ताकि वो बाद में क्या दे, कूलिंग इफेक्ट दे। ये जो नेल पेंट रिमूवर या आप बोलो एसीटोन, ये जब आप हथेली में डालते हो तो आपको कूलिंग का इफेक्ट देता है। एक्चुअली जो कूलिंग है वो लेटेंट हीट के साथ रिलेटेड है। अब आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट इज़ अ हिडन हीट। जब हमारी सरफेस के ऊपर कोई भी सरफेस है उसमें से पानी इवेपोरेट होता है तो वो जो एनर्जी इवेपोरेशन होने में लगी उसको रीगेन करता है लिक्विड। कहाँ से करता है रीगेन? अपने सराउंडिंग से। जब वो एनर्जी रीगेन कर ली जाती है लिक्विड के थ्रू जो उसने इवेपोरेशन के ड्यूरिंग वेपर्स बनाने में यूज़ करी थी, तब हमें कूलिंग का एहसास होता है। मीन्स कूलिंग जो है वो तभी एग्जिस्ट करेगी अगर आपकी सराउंडिंग की हीट और एनर्जी है वो रीगेन कर पाए लिक्विड ड्रॉप्स, जो किस में कन्वर्ट होने जा रही हैं, वेपर्स की फॉर्म के अंदर। एक और बहुत फेमस और आपने डेली लाइफ में देखा होगा, गर्मी के दिनों में जो डॉग हैं उनकी जो टंग है वो हमेशा बाहर रहती है। आप देखना, और ऐसा लग रहा है कि वो हाँफ रहा है। स्ट्रीट डॉग, जब कोई भी आप सामने किसी भी डॉग की एग्जांपल ले लो, ऐसा क्यों है कि गर्मी के दिनों में उनकी जो जीभ है वो हमेशा बाहर ही रहती है? वो इसलिए क्योंकि डॉग की टंग के ऊपर जो सेलाइवा निकलता है वो सेलाइवा इवेपोरेट होता है। एंड दोबारा से लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। जब उसकी जीभ से सेलाइवा इवेपोरेट होता है तो दोबारा से वो रीगेन करता है एनर्जी, कहाँ से, सराउंडिंग से, और उसको अपने टंग के ऊपर कूलिंग का एहसास होता है। इसीलिए समर टाइम में उसकी जीभ जो है वो हमेशा बाहर रहती है। एक और एप्लीकेशन अगर आप बोलो, और एप्लीकेशन क्या है कि समर के टाइम पे हम हमेशा कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं कॉटन क्लॉथ? और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। वो भी इसीलिए पहनते हैं क्योंकि हमारी सरफेस के ऊपर जो प्रेस्पिरेशन है, स्वेट आया हुआ है लिक्विड की फॉर्म में, वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है और दोबारा से रीगेन करता है एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द सराउंडिंग, और वो इवेपोरेट हो गए हमारी बॉडी के ऊपर क्या करता है, कूलिंग का इफेक्ट डालता है। एक बहुत अच्छा सा टॉपिक वो दिया है आपकी बुक में कि जब प्रेस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी से, स्वेट जो इवेपोरेट होता है वेपर्स की फॉर्म में, और कैसे होता है, क्योंकि वो सराउंडिंग से एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और वो जो लिक्विड है वो वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो रहा है। ये जो कॉटन क्लॉथ हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी जो सरफेस है ये एक्सपोज करते हैं प्रेस्पिरेशन के लिए, और बड़ी इजी से जो हमारा ये स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाता है, और ये जो कॉटन क्लॉथ है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं आराम से। इसलिए हमें क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, और ये बहुत अच्छे से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कॉटन क्लॉथ जो है वो हमें क्या करते हैं,
सॉफ्टनेस का एहसास देते हैं गर्मियों के दिनों के अंदर। आपने देखा होगा कि अर्थन पॉट के अंदर जो आप मटका लगाते हो, अर्थन पॉट के अंदर भी पानी जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। पानी पियोगे तो आपको ठंडा लगेगा, मटके का पानी एज कम्पेयर टू टैप वाटर, और जो आप ये आरओ यूज़ करते हो घर में वो उससे। वो भी इसलिए कि अर्थन पॉट क्योंकि किससे बना है, मिट्टी से बना है, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट होने में हेल्प करते हैं और एयर एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। बाहर की एयर, सराउंडिंग की एयर मटके के अंदर और अंदर की एयर बाहर क्या जाए, एक्सचेंज होती रहे, जिसके कारण हमें कूलिंग इफेक्ट उसमें भी नज़र आता है। दोस्तों एक लास्ट जो एक कूलिंग इफेक्ट के ऊपर एप्लीकेशन दिया है, या एक इफेक्ट जो आपने बड़ा स्टडी करा है, जो देखा है अपनी रोज़ की लाइफ के अंदर, वो ये कि जब आप एक गिलास भर के पानी का लेते हो, ठंडे पानी का, कूलिंग वाटर, आपने इसमें कोल्ड वाटर डाला है, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि ये जो वाटर है गिलास का, इसके बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं। वो क्यों आ जाती हैं? ठंडे पानी के गिलास के बाहर कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगी। वो क्यों दिखेंगी? क्योंकि जो ये हमारा सराउंडिंग है ना, इस सराउंडिंग से जो वेपर्स हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग के वेपर्स कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। और लूज़ करने के बाद आपने देखा होगा कि वो जो वेपर्स हैं वो इस गिलास के बाहर ड्रॉपलेट की फॉर्म के अंदर क्या कर रहे होंगे, दिख रहे होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये कब होता है? जब सराउंडिंग के वेपर्स अपनी एनर्जी लूज कर दें, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द कोल्ड वाटर, और आपको बाहर क्या दिखेंगी, उसकी ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि ये अंदर रखा हुआ पानी कैसा पानी है, ठंडा पानी है। तो इवेपोरेशन जो है वो डेफिनेटली कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। और कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है? लिक्विड जब अपनी सरफेस से इवेपोरेट होता रहता है तो वो दोबारा से वेपर्स की फॉर्म में सराउंडिंग से एनर्जी रीगेन करने की कोशिश करता है। जब वो एनर्जी रीगेन करता है तो वो बाद में कौन सा इफेक्ट क्रिएट करता है? एनर्जी गेन करके कूलिंग का इफेक्ट क्रिएट करता है। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, और ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।